नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी गीता प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। आज गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक पे चर्चा करेंगे। दूसरा श्लोक भी गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद है। गीता भगवान के द्वारा गाई हुई एक गीत है। जब भगवान गुनगुनाते हैं तो गीता मुंह से निकलती है। गीता उसी को प्राप्त होता है जो सरल होते हैं। सरल में ही भगवान रीझ जाते हैं। भगवान का रीझना सरलता में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो गीता के प्रथम अध्याय में दूसरे श्लोक में बताया गया है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन अस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई का बिगुल बजने वाला है। जब भीष्म पितामह लड़ाई का शंख बजाते, इसके पहले दुर्योधन वहाँ से उठता है और क्या देखता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों की सेना को देखकर तू, लेकिन क्या? लेकिन यही कि वह भीतर से कुछ डर सा गया। डरने का क्या मतलब? पहले तो डरता नहीं था। पहले तो लड़ाई के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था। कभी वो अर्जुन को कुछ कहता था, कभी वो चाहता था कि हम तुरंत लड़ाई के मैदान में पहुंच जाएं, अर्जुन को मार दें, उसको मार दें, भीम को गदा युद्ध में हरा दें। लेकिन आज दृष्ट्वा तू, लेकिन क्या? लेकिन सही कहा गया है कि फियर ऑफ वार इज मोर ड्रेडफुल देन दी वार। लड़ाई से लड़ाई का डर ज़्यादा ही भयानक होता है। लड़ाई शुरू हुई नहीं है और पहले से हल्का हल्का वो डरने लगा है कि क्या होगा। पहले अगर ये सोचा होता कि लड़ाई की क्या विभीषिका हो सकती है, लड़ाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो आज ये जो दोनों एक ही कुल के थे, कुरु कुलोत्पन्न थे, कौरव भी और पांडव भी थे, दोनों एक ही कुल के, लेकिन भेद करने के लिए थोड़े अलग अलग हो गए। ऐसी बात नहीं थी कि लड़ाई रुक जाए, इसका प्रयास न किया हो। स्वयं भगवान लड़ाई ना हो इसके लिए हस्तिनापुर गए। कौरवों को बहुत ही समझाया कि युद्ध मत करो, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी और युद्ध के लिए तैयार हो गए। अगर हम रामायण में देखते हैं तो रामायण में भी यही बात है कि भगवान का विशेष दूत अंगद रावण को समझाने जाता है कि लड़ाई अगर तुम नहीं करते हो और माँ सीता को लौटा देते हो तो तुम स्ववंशनाश से बच जाओगे। लेकिन वहाँ भगवान के दूत की भी एक न चली, यहाँ भगवान की स्वयं न चली। परिणाम, दोनों युद्ध के मैदान में डट गए। कल विशेष चर्चा करेंगे।